Hello everyone, welcome to DCC classes. Today we will discuss about some important objective questions of समास. उससे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पर जो कि समास से रिलेटेड है. ठीक ना. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. पहला है हमारा समास तत्पुरुष समास के बारे में. तत्पुरुष समास क्या होता है, चलिए देखते हैं. तत्पुरुष समास जो होता है वैसा समास होता है जिसका उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है. वैसा समास जिसका क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो. और इसका पहचान करने का जो होता है कि हम तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, वैसे किसी भी समास को आपको पहचानना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, उसका समास विग्रह करना होगा, उसे तोड़ना होगा. क्योंकि समास जो होता है कई पदों को मिला करके उसका विभक्ति चिन्ह को छिपा करके उसको संक्षेप कर दिया जाता है. ठीक ना. तो इसे क्या करेंगे, जब हम इस संक्षेप रूप को बड़ा करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस समास से बिलोंग करता है. जैसे तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास का जब आप इसका विग्रह कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का जो लोप रहता है, विभक्ति चिन्ह जो छिपा हुआ रहता है जिसे कारक चिन्ह भी कहते हैं, वो आपको दिखेगा. तो कौन कौन सा विभक्ति चिन्ह दिखेगा, तो का, को, से, के लिए, पर एटसेट्रा, ये सब क्या है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं. जैसे को विभक्ति चिन्ह आपको कहीं दिखेगा तो आप समझिएगा कि वो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास. कोई भी विभक्ति चिन्ह दिखे तो आप सीधा समझ जाइएगा कि वो तत्पुरुष समास है. ठीक ना. अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है कि दानवीर. दानवीर का जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है दान में वीर. दानवीर का विग्रह क्या होता है, दान में वीर. यहाँ पे देखिए में विभक्ति चिन्ह है, इसी से पहचान हो जाता है कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा. दानवीर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है. अगला है ऋण मुक्त. अब देखिए ऋण मुक्त का जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें इसका विग्रह क्या हो जाता है, ऋण से मुक्त. ऋण से मुक्त, यहाँ भी देखिए विभक्ति चिन्ह से आया है तो इसीलिए ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, ऋण मुक्त जो है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा. अगला है कर्मधारय समास. कर्मधारय समास जो होता है ये विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमेय के मेल से बना हुआ समास होता है. ठीक ना. विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय के पदों के योग से बने हुए समास को कर्मधारय समास कहा जाता है. इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि कोई भी शब्द जो है वो उसमें कर्मधारय समास है या नहीं है, तो उसको हम देखेंगे कि जब हम उस समास का विग्रह करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा है जो या के समान, उसके बीच में आएगा. क्या आएगा, है जो या के समान. जैसे देखिए परमेश्वर, इसका जब हम विग्रह करते हैं परमेश्वर का तो इसका विग्रह होता है परम है जो ईश्वर. क्या होता है, परम है जो ईश्वर. तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है जो आ रहा है, इसीलिए परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कर्मधारय समास हो जाएगा. अगला है कमल नयन. कमल नयन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन. क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन. यहाँ देखिए के समान आ रहा है ना, तो इसीलिए ये कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा. अगला है द्विगु समास. द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है. इसका प्रथम पद यानी पहला पद क्या होता है, संख्यावाची. ठीक ना. जैसे है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं त्रिफला. तो इसका जब हम त्रिफला का समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, तीन फलों का समाहार. क्या हो जाता है, तीन फलों का समाहार. तो यहाँ देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची यानी तीन है. तो जैसे ही किसी भी शब्द में आपका पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाची आ जाए, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, उसमें द्विगु समास हो जाएगा. कौन सा समास, द्विगु समास. अगला है हमारा नए समास. नए समास का क्या होता है, प्रथम पद जो होता है उसमें न, ना, अन आदि आपको लगा हुआ दिखेगा जिसका अर्थ नकारात्मक निकलता है. ठीक ना, यानी नहीं निकलता है, सीधा अर्थ समझिए, उसमें नहीं कहा जा रहा होगा. जैसे देखिए आपके पास है नालायक. एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं नालायक. तो यहाँ पे नालायक किसको बोलते हैं, जो लायक नहीं होता है उसको नालायक कहा जाता है. तो इसमें देखिए शुरू में क्या है, नौ. इसका जब नालायक का विग्रह करते हैं तो नौ लायक होता है. तो यहाँ पे देखिए आ गया ना नौ, और यहाँ भी देखिए आपका क्या है, ना आया है. तो इसीलिए ये नालायक में कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा. और याद रखिएगा ये जो नए समास है, द्विगु समास है और कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं. अगला देखिए हमारे पास है अन्याय. अन्याय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो नौ न्याय. तो यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, नौ न्याय. तो पहला पद में क्या आ रहा है, नौ ना अन अगर आ रहा है तो वो कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा. अगला है द्वंद्व समास. द्वंद्व समास जो होता है इसका दोनों खंड, दोनों पद जो होता है प्रधान होता है. याद रखिएगा द्वंद्व समास ही ऐसा समास है जिसका दोनों पद जो होता है, दोनों खंड जो होता है प्रधान होता है. पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं. और द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा.
टकराव होना। तो यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा या टकराव होना। तो यहाँ पे दोनों पद जो होगा उन दोनों में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। और इसमें आपको क्या दिखेगा, योजक चिन्ह दिखेगा बीच में लगा हुआ। जैसे यहाँ देखिए रात दिन, रात दिन जो है इसमें देखिए रात और दिन, रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, और दिन का उल्टा रात होता है। तो दोनों में एक तरह का द्वंद्व है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, दोनों में टकराव हो रहा है और बीच में योजक चिन्ह है। और इसका जब हम विग्रह करते हैं रात दिन का, क्या होता है, रात और दिन, यानी इसमें और शब्द छिपा हुआ था, और इसमें आपको या भी छिपा हुआ दिखेगा, अथवा भी हो सकता है। तो ये सभी आपको छिपे हुए दिखेंगे। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, रात दिन, ये हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे हम बोले पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखिए दोनों पाप और पुण्य एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, उल्टा है, दोनों से द्वंद्व का बोध हो रहा है। इसीलिए पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है इसका प्रथम पद यानी पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तथा पूर्व पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। पूर्व पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, और वो बेसिकली रहेगा क्या, अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। जैसे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का अगर हम विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार होता है। तो यहाँ पे यथा को अगर देखा जाए तो यथा जो है एक अव्यय है, यथा क्या है, एक अव्यय है, इसीलिए यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति को अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक उपसर्ग है। हम बोले हैं कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए, और प्रथम पद जो होता है अव्ययी भाव का क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसीलिए यथाशक्ति में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में भी कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो होता है वैसा समास होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद यानी अंतिम वाला पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कोई बाहरी पद आकर के प्रधान हो जाता है। जैसे आप देखिए चतुरानन, चतुरानन का जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है जिसके चार आनन हो, जिसके क्या हो, चार आनन हो। यहाँ पे देखिए चार और आनन दो पद हैं, चार और आनंद दो पद हैं, दोनों में से कोई यहाँ पे आपका प्रधान नहीं है। यहाँ पे प्रधान क्या हो जाता है, कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। क्या होता है, कोई अन्य पद प्रधान। जैसे यहाँ देखिए चतुरानन का समास विग्रह क्या हो जाता है, ब्रह्मा हो जाता है। तो कोई अन्य पद क्या है यहाँ पे, प्रधान है, ठीक ना। इसीलिए ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए। जैसे यहाँ चतुरानन में कौन प्रधान हो रहा है, ब्रह्मा प्रधान हो रहे हैं, इसीलिए चतुरानन कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखने वाला है कि अभी तुरंत ऊपर में हम पढ़े हैं कि द्विगु समास जो होता है उसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु पद का, द्विगु समास का जो होता है प्रथम पद संख्यावाची होता है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या है, चतुरानन है, तो इसका भी प्रथम पद जो है वो संख्यावाची है, चार है, तो इसको भी द्विगु समास होना चाहिए। हाँ, ये द्विगु समास होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको पूछ दे कि चतुरानन में कौन सा समास है, और ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि समास भी रहे और द्विगु समास भी रहे, तब आपको उस कंडीशन में बहुव्रीहि का चयन करना है, क्योंकि इस समास को बड़ा माना जाता है, ठीक ना। इसीलिए बड़े समास का ही चयन किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जहां पे आपका क्या हो कि अगर कोई संख्या वाचक पद है और उसके जस्ट बगल में शरीर से रिलेटेड कोई अंग का नाम आ रहा है, तो उस समय उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, जो समास होगा उस शब्द में वो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए चतुरानन, चतुरानन में चार है संख्यावाचक और बाद में आ रहा है आनन। आनन, आनन का मतलब होता है, आनन का मतलब होता है मुख। चार आनन यानी जिसका चार मुख हो। तो चार मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के होते हैं। तो यहाँ देखिए चार के बाद क्या आ रहा है, शरीर का कोई अंग आ रहा है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऐसे ही चूंकि पहला पद इसका संख्यावाची है तो ये द्विगु भी हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में केवल द्विगु दिया रहे और आपका बहुव्रीहि नहीं दिया रहे, तब आपको द्विगु का चयन करना है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाएगा, बहुव्रीहि भी और द्विगु भी, तब आपको बहुव्रीहि का ही चयन करना है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में या बीएड एंट्रेंस एग्जाम में या डीएलएड में या सीटेट सब में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग, हमारा पहला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ये जो ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, इनमें से आपको चुनना है कि कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे है राजपुत्र है, पवन पुत्र है, वनवास है, चौराहा है। तो आप देख यहाँ पे सारे में आप अगर देखिएगा तो सब में क्या है, सब में तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ भी का
चिन्ह आ रहा है, का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, इन सब में क्या होगा आपका विभक्ति चिन्ह आता है या कारक चिन्ह आता है। लेकिन अगर चौराहा का हम समास विग्रह करते हैं तो चौराहा में यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं आता है। और चूंकि इसका चौराहा का देखिएगा तो प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है चौराहा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है अव्ययी भाव समास में डेस पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में डेस पद प्रधान होता है। आपको हम अभी तुरंत दिखा है, इसका कुछ डिटेल हम बताए थे कि अव्ययी भाव समास जो होता है इसका प्रथम पद को ही कहा जाता है पूर्व पद, यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास का क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है या वही अव्यय या उपसर्ग होता है। प्रधान कौन सा होता है, प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है कि अव्ययी भाव समास में डेस पद प्रधान होता है। तो हमारा शुरू में ही है पहला ऑप्शन पूर्व पद। दूसरा है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, इसमें देखिए निम्न में से कौन द्वंद्व समास है, आपको ऑप्शन में से चुनना है। दशानन है, प्रेम सागर है, रात दिन और प्रतिदिन। आपको बोले हैं कि जहां पे विपरीत आपको दिखे, कि विपरीत प्रतीत हो, दोनों पद में विपरीत आपको लगे, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, और योजक चिन्ह उसमें हो, लगा हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इन सभी में किसी में भी विपरीत का बोध नहीं हो रहा है। आप देखिए दिन रात, दिन और रात एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, इसीलिए दिन रात क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में से कौन कर्मधारय समास नहीं है, तो आप देखिए इसमें से छांटना है जो भी ऑप्शन हमें दिया गया है। तो कर्मधारय समास निम्न में से कौन नहीं है, जैसे ऑप्शन में है कमल नयन, बी में है चवन्नी, सी में है नीलांबर और डी में है कृष्ण सर्प। आप अगर इन सब का अगर समास विग्रह कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सब में क्या है, सब में कर्मधारय समास है। जैसे कमल नयन तो इसमें भी क्या है, कर्मधारय समास है। नीलांबर इसमें भी कर्मधारय समास है और सर्प में भी कर्मधारय समास है। लेकिन चवन्नी को अगर देखेगा तो चवन्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार आना बोलते हैं ना, चार आना को ही चवन्नी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद क्या आ रहा है, हमारा संख्यावाचक आ रहा है। चार आना को ही क्या कहते हैं, चवन्नी कहते हैं। तो संख्यावाचक प्रथम पद हो गया। तो क्या ये कर्मधारय का उदाहरण होगा, नहीं होगा। तो कर्मधारय का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से चवन्नी जो है वो हमारा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डेस समास होगा। हम ऊपर में आपको बताए थे कि द्वंद्व समास जो होता है उसका दोनों पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण हम आपको दिए थे रात दिन पाप पुण्य, तो यहाँ पे दोनों पद पाप और पुण्य दोनों अपने आप में प्रधान है, रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, वैसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, ठीक ना। अगला है लोह पुरुष में कौन सा समास है, लोह पुरुष में कौन सा समास है। तो लोह पुरुष का अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा लोहे के समान पुरुष, लोह के समान पुरुष, या यही ना होगा। तो लोह के समान, यहाँ देखिए के समान आ रहा है ना, तो इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय। याद रखिएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है अष्ट अध्यायी। अगला क्या है, अष्ट अध्यायी में कौन सा समास है, अष्ट अध्यायी में हमारा कौन सा समास है। अष्ट अध्यायी का अगर हम विग्रह करें तो यहाँ पे देखिए अष्ट, अष्ट का मतलब क्या होता है, आठ। पहला पद क्या हो रहा है, संख्यावाची हो रहा है, पहला पद संख्यावाची है, इसीलिए अष्ट अध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अष्ट अध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अगला है हमारे पास आ जन्म में कौन सा समास है, आ जन्म में। तो देखिए पहला पद जो है हमारा ये यहाँ पे आ है, आ क्या है, उपसर्ग है, और जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है या अव्यय होता है या प्रधान होता है, वो कौन सा समास कहलाता है, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। तो आ जन्म में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर ने, 9 नंबर में क्या कहता है, जन्म मरण में कौन सा समास है। यहाँ देखिए जन्म मरण दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और योजक चिन्ह भी है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे विपरीत है, जहाँ पे विपरीत का बोध हो रहा होता है वहाँ पे द्वंद्व हो रहा होता है, इसीलिए द्वंद्व समास हो गया। अगला है हमारे पास किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आप जानते हैं द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 11 में युधिष्ठिर में समास बताइए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर का अगर विग्रह किया जाए तो युधिष्ठिर का विग्रह होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में
स्थिर रहने वाला अर्थात ज्येष्ठ पांडव, अर्थात ज्येष्ठ पांडव क्या हो जाएगा, युद्ध में, युद्ध में इसको क्या बोलते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका अर्थ निकल के क्या आता है, ज्येष्ठ पांडव आता है, क्या आता है, ज्येष्ठ पांडव। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे ना तो युद्ध आपका प्रधान हो रहा है या ना ही स्थिर आपका प्रधान हो रहा है, यहाँ पे प्रधान कौन हो रहा है, यहाँ पे ज्येष्ठ पांडव प्रधान हो रहा है। कौन प्रधान हो रहा है, ज्येष्ठ पांडव। कौन प्रधान हो रहा है जी, ज्येष्ठ पांडव प्रधान हो रहा है। इसीलिए चूंकि कोई बाहर वाला पद आकर के प्रधान हो रहा है, इसीलिए ये हमारा जो युधिष्ठिर है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसका समास विग्रह क्या हुआ युधिष्ठिर का, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात ज्येष्ठ पांडव। कोई अन्य पद आकर के यहाँ पे प्रधान हो रहा है, इसीलिए हमारा युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर में, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास किस में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो। और आपको हम पहचान भी बताएं कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे विपरीत जो शब्द आपको दिख रहा होगा, विपरीत पद दिख रहा होगा, जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो और जिसमें योजक चिन्ह उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है न्यूनाधिक, क्या है, न्यूनाधिक, दूसरा है राजा रंक, तीसरा है गंगा यमुना और चौथा है पाप पुण्य। अगर सबको अगर आप देखिएगा तो न्यूनाधिक का मतलब होता है, न्यूनाधिक का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा न्यून, न्यून और अधिक, न्यून और अधिक। अब यहाँ पे न्यून का मतलब होता है, न्यून का मतलब होता है कम, थोड़ा, और अधिक तो आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। न्यून का मतलब होता है कम, अधिक तो अधिक ही होता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो इसीलिए इसमें भी कौन सा समास होगा, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। राजा रंक, राजा और रंक का मतलब क्या होता है, फकीर या गरीब, दोनों एक दूसरे का विपरीत है और योजक चिन्ह भी है, ये भी द्वंद्व समास होगा। और गंगा यमुना, गंगा यमुना भी क्या है, द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य ये भी एक दूसरे का विपरीत है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको देख करके लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं सबका सब क्या है, सब द्वंद्व समास है, सब क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सही चूज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है, एक्चुअली में यहाँ पे कोई आंसर सही सटीक निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बुक के माध्यम से चला जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा बुक वगैरह में क्या दिया रहता है, न्यूनाधिक दिया रहता है कि न्यूनाधिक इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये न्यूनाधिक भी क्या होता है, न्यूनाधिक भी आपका द्वंद्व समास है, राजा और रंक भी द्वंद्व समास है, गंगा यमुना भी द्वंद्व समास है और पाप पुण्य भी क्या है, द्वंद्व समास है। सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार गलत साबित हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आना चाहिए था लेकिन दिया नहीं गया है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप न्यूनाधिक के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं करना है, जो सटीक सही हो उसे ही आपको लेके चलना है। अगला है सडानन। सडानन का मतलब होता है, सड का मतलब होता है छह, सड का मतलब क्या होता है, छह होता है। और सड आनन है, आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है, आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है। तो यहाँ पे छह आनन, देखिए पहला पद क्या हो रहा है, संख्यावाचक हो रहा है और दूसरा पद देखिए आपका क्या है, आनन। आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है। हम अभी तुरंत ऊपर में आपको बताए थे कि अगर पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद शरीर का कोई अंग या हिस्सा हो, दूसरा पद क्या हो, शरीर का कोई अंग या हिस्सा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें द्विगु समास नहीं चुन करके हमें बहुव्रीहि समास चुनना चाहिए। क्या चुनना चाहिए, बहुव्रीहि समास चुनना चाहिए, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाचक है लेकिन दूसरा पद यहाँ पे क्या आ गया है, शरीर से रिलेटेड कोई अंग है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे होने को तो चूंकि प्रथम पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुव्रीहि समास को बड़ा माना गया है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा, 13 का ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला पे हम चलते हैं। अगला क्या है, सुख दुख में कौन सा समास है,
सुख और दुख में कौन सा समास है? देखिए सुख और दुख जो है इसमें कौन सा समास है? दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है, द्वंद्व है दोनों में, इसीलिए और योजक चिन्ह भी है बीच में, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 में कह रहा है किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? आप जानते हैं कि बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसका जो होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद आकर के प्रधान होता है, वही अन्य पद जो होता है एक नए अर्थ के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास जो होगा वही समास क्या करेंगे? दोनों पद मिलकर के उसमें नए अर्थ को प्रकट करेंगे। अगला है नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह, नरसिंह में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु समास पहला, और बी में है द्वंद्व समास, सी में है कर्मधारय समास और डी में है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे नरसिंह में देखा जाए तो नर है जो सिंह, नर है जो या सिंह या नर के समान सिंह, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है जो आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नरसिंह में कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला है इकलौता। इकलौता अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी प्रथम पद ये हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक आ गया। तो प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो तो वो कौन सा समास हो जाता है? वो हो जाता है हमारा द्विगु समास। प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो तो कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। इसीलिए इकलौता जो है कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। तो पथभ्रष्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे देखिए पथ भ्रष्ट का अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाता है? पथ से भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट होता है उसी को कहा जाता है, पथ से भ्रष्ट वाले को पथ भ्रष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ देखिए कारक चिन्ह आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। इसीलिए यही कारक चिन्ह से हम पता करते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। आपको ऊपर में बताए थे कि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें बीच में क्या रहता है? कारक चिन्ह का लोप रहता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें कारक चिन्ह है। तो ये जो आपका पथभ्रष्ट है, इस शब्द का जब हमने क्या किया? विग्रह किया, समास विग्रह किया, तो हमको पता चला कि इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लोप है। और कौन सा कारक चिन्ह है? से है। इसीलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हमारा पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला हम देखते हैं कि देश सेवा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश सेवा में समास बताइए। तो देश सेवा में कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए हमारा 19 नंबर का ऑप्शन कह रहा है कर्मधारय समास हो जाएगा, बी में कह रहा है द्विगु समास, सी में कह रहा है तत्पुरुष समास और डी में कह रहा है बहुव्रीहि समास। इसमें से कौन सा समास जो है वो देश सेवा में है? तो देश सेवा में जो समास होता है तो देश की सेवा हम बोल सकते हैं। देश सेवा का अर्थ क्या होता है? देश की सेवा। तो इसमें आ रहा है कौन सा? कारक चिन्ह आ रहा है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यानी देश सेवा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? इसमें राजा का गृह, राजा का गृह, राजा का घर, यही ना होता है। तो का चिन्ह आ रहा है, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कारक चिन्ह क्या है? का है, इसीलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो जिस भी समास का विग्रह करने पर उसमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दिख जाए आपको तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है सतसई में समास बताइए। सतसई, सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है सात। आप देखिए प्रथम पद क्या आ रहा है? प्रथम पद संख्यावाचक आ रहा है, सात। सात क्या है? संख्या है कि नहीं है? तो प्रथम पद अगर संख्यावाचक आ रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। किसका? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 21st का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास है सेनापति में समास बताइए। सेनापति में कौन सा समास है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास है, ऑप्शन है पहला द्विगु, दूसरा है हमारे पास द्वंद्व और तीसरा है कर्मधारय और अगला है डी नंबर में तत्पुरुष समास। सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा? तो सेनापति का जब हम विग्रह करेंगे तो सेना का पति, यानी सेना में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी को सेनापति कहा जाता है, सेना का पति। तो का चिन्ह आ रहा है, का चिन्ह का यहाँ पे लोप है, तो इसीलिए इसमें चूंकि कारक चिन्ह क्या है? का है, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है पंचानन में समास बताइए। पंचानन में आप देखिए पांच हो आनंद जिसके, पांच हो आनंद जिसके। यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि क्या है कि पहला पद संख्यावाचक है। क्या है? पहला पद संख्यावाचक है 5 और दूसरा जो है वो है आनन। दूसरा क्या है? आनन। और आनन का अर्थ होता है मुख। हम बोले थे कि अगर
शरीर से रिलेटेड कोई चीज आ रहा हो और उसके आगे में क्या हो, संख्यावाचक पद हो, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक ना। अगर ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि नहीं दिया रहेगा, उस कंडीशन में हम चलेंगे किसके साथ, द्विगु समास के साथ, क्योंकि द्विगु समास ये ऐसा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। लेकिन अगर वहां पे क्या हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, शरीर का कोई अंग हो, तो उस कंडीशन में दो उदाहरण उसके हो सकते हैं, द्विगु समास भी हो सकते हैं और बहुव्रीहि भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों एक साथ है ऑप्शन में, यहाँ देखिए द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी है, तो दोनों में से बड़ा कौन होता है, बहुव्रीहि बड़ा होता है। इसीलिए पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा, पंचानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। अगला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो अर्थात शिव। तो यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र है और त्रि का मतलब होता है तीन, नेत्र भी क्या है, शरीर का ही एक अंग है, शरीर का ही ना एक अंग है, तो त्रिनेत्र ये भी शरीर का अंग है और इसके आगे में कोई संख्यावाचक पद है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहता इस ऑप्शन में, द्विगु रहता तो हम द्विगु के साथ जाते, क्योंकि द्विगु का भी प्रथम पद संख्यावाचक होता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ रहे तो जो बड़ा होता है उसी को चयन किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीन हो नेत्र जिसके, तो अर्थात शिव। यहाँ पे कोई बाहरी पद आकर के प्रधान हो रहा है और वैसा समास जिसका कोई बाहरी पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अगला है आकंठ में समास बताइए, आकंठ में कौन सा समास है, तो आकंठ का समास विग्रह होता है कंठ तक, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, आकंठ में जो है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास है, और बी कह रहा है द्वंद्व समास है, सी कह रहा है बहुव्रीहि समास है और डी कह रहा है तत्पुरुष समास है। तो यहाँ जो है आकंठ में हमारा बहुव्रीहि समास है। आकंठ में कौन सा समास है, आकंठ में हमारा बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा, आकंठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 26 का, संगीतज्ञ में कौन सा समास है। संगीतज्ञ में हमें समास का चयन करना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय और डी है तत्पुरुष समास। तो इसमें 26 में हमारा हो जाएगा 26, देखिए संगीतज्ञ में इसमें होता है तत्पुरुष समास। संगीतज्ञ में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अगला है यथा साध्य। यथा साध्य, यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है, यथा यानी अव्यय है, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चतुर्वेद में समास बताइए, तो चतुर्वेद पहला पद क्या है, पहला पद संख्यावाचक है, चार वेद। चतुर्वेद का मतलब क्या हो गया, चार धन वेद, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, पहला पद संख्यावाचक यानी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है नाक कान में कौन सा समास है, नाक कान, नाक और कान, नाक और कान द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह है और है इसमें छिपा हुआ, तो इसीलिए कौन सा समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला है हमारे पास तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है, दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन पद। आप जानते हैं तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो दूसरा पद होता है, उत्तर पद होता है, बाद वाला जो पद होता है वही प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान होता है। दशानन में कौन सा समास है, दशानन का जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या होता है, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पे आपको हम बताया भी हैं कि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, शरीर का कोई अंग हो। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख होता है, मुख शरीर का ही एक हिस्सा है, अंग है, इसीलिए पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद शरीर का कोई अंग है, तो वो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। और चूंकि इसका क्या हो रहा है, इसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, ना ही दस ना ही आनंद। कौन प्रधान हो रहा है, इसमें रावण प्रधान हो रहा है। इसका अर्थ निकल के क्या आ रहा है, दशानन का अर्थ क्या होता है, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, कोई बाहरी पद प्रधान हो रहा है, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास कह रहा है निम्न में से किस समास में पहला पद अव्यय होता है, निम्न में से किस समास में पहला पद अव्यय होता है। आप जानते हैं अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अगला है धर्माधर्म, धर्मा अधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म का जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो क्या हो जाता है, धर्म धर्म धन अधर्म, धर्म धन अधर्म। इसमें क्या है, धर्म धन अधर्म, या बीच में आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि धर्म धर्म और अधर्म, धर्म और
अधर्म। तो देखिए यहाँ पे पहला है धर्म, दूसरा है अधर्म, दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो द्वंद्व है दोनों में, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन, प्राप्तांक में समास बताइए। 35 में क्या पूछ रहा है, प्राप्तांक में समास बताइए। तो प्राप्तांक में समास क्या हो जाएगा, तो प्राप्त का अंक या प्राप्ति का अंक, प्राप्त किया हुआ अंक, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है 36 में त्रिफला में समास बताइए। तो त्रिफला में कौन सा समास है, तो देखिए तीन फलों का समाहार, यहाँ पे त्रि का मतलब क्या हो रहा है, तीन हो रहा है, प्रथम पद क्या हो रहा है, संख्यावाचक हो रहा है, प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है, और यहाँ पे दूसरा पद क्या है, फल है। दोनों आपका क्या है, यहाँ पे देखिए एक पद क्या है आपका संख्यावाचक है और एक पद क्या है, फल है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद अगर शरीर का कोई अंग रहता तब वो बहुव्रीहि हो जाता, लेकिन शरीर का कोई हिस्सा है क्या, नहीं है, फल तो अलग ही एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तीन आ रहा है, प्रथम पद संख्यावाचक, इसीलिए बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास, द्विगु समास। अगला है निर्धन शब्द में कौन सा समास है, निर्धन शब्द में कौन सा समास है। आप जानते हैं निर्धन किसको बोलते हैं, निधन, यानी जो क्या हो, धनी नहीं हो, जिसके पास धन नहीं हो, जिसके पास क्या हो, धन नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है, निर्धन कहा जाता है। नौ धन, जिसके पास धन नहीं हो। तो आप जानते हैं कि आपको हम बताए थे ऊपर में नौ ना अन जिसमें आता है उसे कौन सा समास कहा जाता है, नए समास कहा जाता है। और नए समास जो होता है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, तत्पुरुष समास का ही क्या है, एक उपभेद है, इसीलिए निर्धन जो है कौन सा समास का उदाहरण हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है महात्मा में समास बताइए। महात्मा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, है जो आ रहा है, महान है जो आत्मा, है जो आ रहा है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर का हम लोग जानते हैं, ऊपर में पढ़े भी थे, परम है जो ईश्वर, उसी को क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परम है जो ईश्वर। परमेश्वर का विग्रह क्या होता है, परम है जो ईश्वर, है जो आ रहा है, कर्मधारय समास है। महान, महाजन, तो महान है जो जन, है जो आ रहा है, ये भी आपका कर्मधारय समास है। पीताम्बर, ये भी आपका क्या है, कर्मधारय समास है। पीला है वस्त्र जिसका, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये सारे के सारे क्या है, कर्मधारय समास है। और ये आपका भारतवासी जो है ये क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास नहीं होगा। अगला है 40 नंबर, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास हो जाएगा हमारा, देखिए प्र उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यही भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। तो और कुछ एग्जाम्पल हम जैसे आपको देते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए 36, क्या लिखा हुआ है 36, 36 में कौन सा समास है। यहाँ देखिए 36 का अगर समास विग्रह किया जाए तो इसका होता है छह और 30, ये इसी से बनता है 36, छह और क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 6 और 30, देखिए 6 और 30 है। तो यहाँ पे दोनों पद आप देखिएगा, 6 ये भी संख्यावाचक है और 30 भी क्या है, संख्यावाचक है। जब ऐसा आपको शब्द दिखे जिसमें क्या हो, समास विग्रह करने पर दोनों पद आपका क्या हो, संख्यावाचक हो, दोनों पद क्या हो जाए, संख्यावाचक हो, तब वो जो 36 यहाँ पर जैसे है वो शब्द जो होता है उसमें कौन सा समास हो जाता है, वह कर्मधारय समास हो जाता है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे 36 है तो 36 का समास विग्रह हम क्या कर रहे हैं, 6 और 30, 6 और 30 दोनों पद संख्यावाचक है। आप जानते हैं द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास का कहा जाता है डिफिनेशन जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, द्विगु समास का डिफिनेशन होता है जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पद संख्यावाचक है, दोनों पद क्या है, संख्यावाचक, 6 भी संख्या और 30 भी संख्यावाचक है। इसीलिए जब दोनों पद क्या हो जाए, संख्यावाचक हो जाए, तो ऐसा शब्द जो होता है इसमें कौन सा समास होता है, इसमें कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास, कर्मधारय समास होता है। तो इसलिए 36 में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास, 36 में हो जाएगा कर्मधारय समास। याद रखिएगा इसमें कौन सा कर्म समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। 36 में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे आपसे एक और पूछा जाए, जैसे कभी कभी पूछ लेता है, आपको पूछा जाए अगर भूखा प्यासा, क्या पूछा जाए, भूखा प्यासा। तो भूखा प्यासा में अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है, क्या पूछा जा रहा है, भूखा और प्यासा। तो इसका जब हम करेंगे, भूखा प्यासा का समास विग्रह कीजिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसको देखिएगा ध्यान से, आपको लिखा रहेगा भूखा
हाइफन प्यासा, क्या है, भूखा हाइफन प्यासा। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह है तो ये क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भूखा और प्यासा है यहाँ पे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो भूखा और प्यासा होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो ये जो आपका पद है इसमें क्या है, विशेषण विशेष्य है। भूखा और प्यासा में क्या है, विशेषण विशेष्य है, ठीक ना। इसीलिए आप जानते हैं विशेषण विशेष्य के योग से कौन सा समास का निर्माण होता है, विशेषण विशेष्य के योग से कर्मधारय समास का निर्माण होता है, ये ना होता है विशेषण विशेष्य। तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो जाएगा, भूखा प्यासा में भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, भूखा प्यासा, चूंकि यहाँ पे उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का योग है, मेल है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। आप ऐसा नहीं करना है कि योजक चिन्ह देख लिए तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगा है तो वो द्वंद्व समास ही होगा, ठीक ना। सारे में अगर योजक चिन्ह लगा हुआ दिख जाए तो वो सारा का सारा द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व समास का हम आपको एक और ट्रिक दिए हैं कि आपको विपरीत शब्द दिखे तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। और जिसका दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास का परिभाषा क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, जिसका दोनों पद, पहला दूसरा पद क्या हो, आपका विशेषण विशेष्य हो, क्या हो, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय के योग से बना हुआ हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए भूखा प्यासा ये दोनों क्या है, विशेषण विशेष्य है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। भले ही इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ठीक ना, इसीलिए आप लोग समास का जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका पहले विग्रह कर लें, फिर देखिए कि उसमें कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, उसका विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आ रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा, या उसका योग जो है वो विशेषण विशेषी या उपमान उपमेय के योग से बना हुआ है पद, तब भी हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक ना। अगर दोनों पद संख्यावाचक हो तब भी कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर आपका पहला पद केवल संख्यावाचक हो तो द्विगु समास हो जाएगा। अगर आपका दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। और उसका पहचान का नियम बताया है कि विपरीत आपको दिखेगा, दोनों में द्वंद्व दिखेगा, योजक चिन्ह रहेगा और या अथवा उसमें छिपा हुआ रहेगा तो वो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास में आपका क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। और हमने आपको ट्रिक भी दिया कि अगर आपका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, शरीर का कोई अंग हो, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक ना। और आपको हम बता दिए हैं। अब यही भाव समास भी बता दिए हैं कि जिसका क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पहला पद ही क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। नए समास भी हमने आपको बताया है, तो नए समास जो होता है उसमें प्रथम पद जो होगा उसमें आपको न न अन लगा हुआ दिखेगा और उसका जो अर्थ निकल के आएगा नकारात्मकता का बोध कराएगा, निषेधात्मकता का बोध कराएगा। तो और ये कर्मधारय समास, नए समास और द्विगु समास जो होते हैं ये किसके प्रकार होते हैं, ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, तत्पुरुष समास के ही क्या है, उपभेद हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो टोटल जो हमारा समास होता है ये 7 भेद होते हैं। इसके टोटल कितने, 7 भेद है। और किसी किसी बुक में 6 भेद भी होते हैं। मैट्रिकुलेशन के आधार पे अगर देखा जाए 10th क्लास के आधार पे तो इसमें ज़्यादातर 6 भेद ही पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में अगर 6 भेद रहे तो आप 6 को टिक कीजिएगा, अगर 7 रहे तो 7 को टिक कीजिएगा। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपको तत्पुरुष समास का चूंकि 3 भेद होता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि समास के कितने भेद है, तो वहाँ ऑप्शन में 4 दे दिया जाता है, ना ही 6 रहेगा ना ही 7 रहेगा, तो आप 4 को टिक कीजिएगा। तो समास के टोटल कितने मुख्य 4 भेद होते हैं और तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, इनको मिला करके 4 + 3 बराबर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग ऐसे ही रोचक और मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी डिटेल में हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DCC क्लासेस।